आज हम जिस केस को स्टडी करेंगे वो कौन सा होगा? दो केसेस मैं आपको बता रहा हूँ। एक हम करेंगे इन्फिनिटी वाला और दूसरा केस होगा हमारे पास ऑन एफ वाला और बिटवीन एफ एंड पी। ठीक है, वो भी मैं आपको करा देता हूँ, उसके बाद आप कर लेते हैं टेस्ट। सबसे पहले मुझे क्या ड्रा करना है? पहले हम कर रहे हैं कनकेव मिरर। ये मेरे पास एक कनकेव मिरर है। ओके, हम आज पता क्या स्टडी कर रहे हैं? हमारा जो केस है दैट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? इंफिनिटी। इंफिनिटी किसको कहते हैं? मतलब इसका ये है कि आप एक कनकेव मिरर ले रहे हैं। कनकेव मिरर आपने रखा है और अब जो ऑब्जेक्ट आप उसमें देखना चाहते हैं वो इंफिनिटी पे। आपने एक शीशा लिया है, आप उस चांद देखना चाह रहे हैं। उसमें क्या देख रहे हैं? चांद। मतलब मून इन्फिनिटी पे है ना, बहुत दूर है ना, तो वो कैसा दिखेगा वो हमने देखना। सबसे पहले मुझे पता नहीं है कितना डिस्टेंस है, लेकिन वहां से जो रेज आएंगी ना वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। क्या होंगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इस तरह से आ रही है रेज। आप एक रे बना दें या दूसरी साइड भी लगा सकते हैं। कहां से रेज आ रही है? इंफिनिटी से। इंफिनिटी से रेज आ रही है और जाएगी कहां ये आप मुझे बताओगे। वंस अगेन जरा ध्यान रखना सारे के साथ, ठीक है? मैं क्या बता रहा हूं, आज जो हम केस पढ़ रहे हैं वो है कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इमेज कहां पर बनेगी? कैसी बनेगी? ठीक है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा केस आएगा हमारे पास ऑन एफ वाला और तीसरा केस हमारे पास आ जाएगा कौन सा? बिटवीन एफ एंड पी। किस केस में? मिरर कौन सा ले रहे हैं आप? कनकेव। तो अगर मैंने कनकेव मिरर ले लिया है और ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे, मैं इन लाइंस को दूर से तक लगा सकता हूं। बहुत दूर से जो है रेज आ रही है। एक चीज और मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करना चाहता हूं, वो ये है कि मैं विजिबल क्यों हूं। आप मुझे देख पा रहे हैं? क्यों? कैसे देख पा रहे हैं? मैं क्यों दिखता हूं? क्या आपकी आंखों में कोई पावर है कि मैं आपको नजर आ रहा हूं? हाउ थिंग्स आर विजिबल, ये मेरा क्वेश्चन है। बता सकते हैं कोई? आपको पता है कि रेज जो होती है ना, रेडिएशंस, वो बहुत किस्म की होती है। कौन कौन सी बता सकता है कोई? नहीं, मैं बताता हूं। रेडिएशंस बहुत सारी हैं। हम पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है अभी कुछ दिन के बाद पढ़ेंगे, लेकिन मैं जस्ट एक आइडिया आपको दे रहा हूं। एग्जांपल्स हमारे पास है। आपने सुना है यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। आपने आईआर रेज सुना है? इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज। सूरज से जो है ना बहुत किस्म की रेडिएशंस आ रही है। सूरज से क्या आ रही है? बहुत किस्म की रेडिएशंस आ रही है, लेकिन सारी की सारी जमीन तक नहीं पहुंचती। अब समझना, मैं आपको बता रहा हूं। एक्स रेज का नाम आपने सुना है?
एक्सरे तो सुना है भाई सर, सुना है ना। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैंने आपको क्या कहा, अल्ट्रावायलेट रेज सूरज से आ रही है। मैं पूछने वाला हूँ आपको क्वेश्चन, मैं एक डाउट क्लियर कर रहा हूँ आपका, एक कंसेप्ट आपका क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए जरा ध्यान से सुनना और जो क्वेश्चन आप मैं पूछूंगा उसका आपने जवाब देना होगा। मैंने कहा सूरज से बहुत किस्म की रेडिएशंस आती है। कौन कौन सी रेडिएशंस आती हैं? अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, उसके बाद विजिबल रेज और एक्स रेज भी एक टाइप की रेडिएशन है। अल्ट्रावायलेट रेज जो आती है ना, यहां से अगर आप ऊपर चला जाएंगे ना 15, 16, 20 किलोमीटर, वहां से ऊपर एक और स्फीयर आ जाता है। हमने जो यहां से ऊपर, आसमान क्या होता है? व्हाट इज आसमान? स्काई क्या होता है? मैं उर्दू लफ्ज आसमान की बात कर रहा हूं, नहीं पता है? आसमान कोई ऊपर से जो है ना, कोई छत जैसा नहीं है, कोई लेंटर नहीं पड़ा हुआ है, कोई स्लैब नहीं डला हुआ है, ठीक है। समा कहते हैं ऊपर को, समा क्या कहते हैं? द ब्लैंकेट ऑफ एयर, ऊपर जो सारी खाली जगह है ना, द एम्प्टी, जो यहां से ऊपर जगह है, इसको हम क्या कहते हैं? आसमान, ठीक है। इसको हमने डिवाइड किया हुआ है। क्या किया है? जैसे हम कहें अगर ये जमीन है, यहां से ऊपर छत तक जो है आपने इसकी डिवीजन करनी है, तो आप कैसे डिवीजन करेंगे? कुछ उनकी कैरेक्टर्स डिफरेंट है, उस बेस पर हमने डिवीजन की है। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, 15-18 किलोमीटर तक यहां से ऊपर क्या है? ट्रोपोस्फियर। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, क्या है? फिर मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और उसके बाद एम्प्टी स्पेस। तो मैं जो बता रहा हूं आपको, सूरज से बहुत सारी रेडिएशन आती है, उनमें एक खास रेडिएशन है, कौन सी? अल्ट्रावायलेट रेज। अगर वो यहां पर पहुंच जाए ना, अगर वो हमारे ऊपर पड़े, कौन सी? वो रेज जो सूरज से आ रही है। अमेरिका वालों ने एक डाटा तैयार किया, उन्होंने कहा एक दिन में 10,000 कैंसर के केसेस जो है, स्किन कैंसर होगा लोगों को एक दिन में, अगर अल्ट्रावायलेट रेज के कुछ परसेंटेज जमीन पर पड़ने लगे। समझ रहे हो? इतनी हार्मफुल रेडिएशन है वो। लेकिन हो क्या रहा है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर एक गैस है O3। आपने O2 का नाम सुना है ना? O2 क्या होता है? ऑक्सीजन। O3 क्या होता है? नहीं सुना। O3 होता है ओजोन। O3 क्या होता है? ये जो ओजोन गैस है ना, ये इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर दिए? अब मेरा क्वेश्चन कहीं और है, मैं एक कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, तो जरा ध्यान से सुनिए, ठीक है। आपने कभी चूल्हा कौन कौन जलाते हैं भाई अपने घरों में? ठीक है, हाँ। या कोई गर्म चीज जिसको आपने फील किया हो? कांगड़ी देखी है आपने? कश्मीर है तो हाँ, कांगड़ी हमारे यहाँ मशहूर है। आपने कांगड़ी में क्या भरते हैं? आग भरते हैं ना, और टॉप पे उसको आपको आग दिख रही होती है? नहीं दिखेगी ना। अगर कहीं अंधेरे में आप देखना चाहते हो कांगड़ी के, जोर से हाथ लेंगे गिर जाएगी ना, आप धीरे धीरे हाथ लेंगे, आपको दूर से ही थोड़ी गर्मी सी महसूस होगी। क्या चीज है कि कांगड़ी के अंदर से वो हीट आपके हाथ तक आ रही है? कैसे आ रही है? व्हाट इज द मोड? कि आप जाते चूल्हे के सामने बैठे, हाथ गर्म कर रहे हैं, ठीक है, वहां से गर्मी ट्रांसफर होकर यहां तक आ रही है। किस फॉर्म में आ रही है? रेज। समझ आई बात? जो हीट रेज होती है ना, गर्मी की जो रेडिएशंस होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इंफ्रारेड रेज। क्या कहते हैं? इंफ्रारेड। मैंने एक दो की जस्ट मिसाल देनी थी। इसमें से एक और है विजिबल रे। एक्सरे जो है ना, जब हम जाते हैं, हमें हॉस्पिटल में जाएंगे, आप कहेंगे एक बेड सा होगा, आप लेट जाओ, ठीक है, एक बटन क्लिक किया जाएगा, ऊपर से एक्सरेज निकलेंगे, आपको कुछ नहीं दिखेगा, एक्सरेज नजर नहीं आएगा, लेकिन आपके जिस्म से पार हो जाएंगे। वो क्या है? एक्सरेज। वो भी रेडिएशन होती है। रेडिएशन बहुत किस्म की है, सारी नजर नहीं आती, लेकिन इनमें एक चीज है
पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की कौन सी? विजिबल, विच सेंसिटाइज आवर आईज, जो हमारी आंखों को सेंसिटाइज करती है, जिससे नजर आता है। जिससे क्या आता है? तो क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाएगा कि आप हमें बताओ, हमें नजर किस चीज से आता है? तो किससे आता है? विजिबल रेज। आपको अंधेरे में दिखता है? अगर देखने वाला एलिमेंट, ठीक है ना, ये थे अबू हैथम, ठीक है ना, HAYTHAM, अबू हैथम, एक अरब साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, उसको फादर ऑफ ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? फादर ऑफ ऑप्टिक्स। हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि भाई देखना जो है आंख का कमाल नहीं है, आंख यूज हो रही है, लेकिन आंख के अंदर से कोई ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि हमें दिखता हो। हमें अगर नजर आता है तो वो किससे आता है? विजिबल रेज से आता है। समझ आई बात? अब ये मैकेनिज्म भी आपको पता होना चाहिए कि नजर अगर आता है तो ये किस तरह से आता है, क्या प्रोसेस है, क्या फिनोमिना। अंधेरे में दिखता है आपको? तो फिर तो आंखों को तो दिखना चाहिए था ना यार। अगर आंखों से कोई, मतलब मेरी आंखों से कोई चीज निकल कर आप पर पड़ रही है और आप दिख रहे हो, फिर तो अंधेरे में भी वैसा होना चाहिए, होना चाहिए नहीं? तो अबू हैथम वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट। उन्होंने इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाला और क्या कहा? उन्होंने कहा कि दिखता किस चीज से है? विजिबल रेज से। अच्छा, कैसे दिखता है आप बताए भाई, प्रोसेस भी बताओ। तो आज हम वो प्रोसेस सारा समझते हैं, क्या प्रोसेस है। देखो मैं कहता हूं इसका कलर कैसा है? इसका ब्लू है ना। ये जो ब्लू कलर है ये आपको कैसे दिख रहा है? ये भी एक क्वेश्चन मैं एंड पर यहीं पर पहुंचूंगा। याद रखना हो क्या रहा है, हमारी जो आंख है ना, हमारी क्या है? ये जो आंख है, आगे हमने आई का जो है डिटेल में स्ट्रक्चर भी पढ़ना है। इसके अंदर एक लेंस होती है। क्या होती है? लेंस। अच्छा, लेंस है। ये लेंस क्या काम करेगी ये हम वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे मैं क्या चीज समझा रहा हूं। लाइट आ रही है बाहर से, बल्ब की लाइट है या सूरज की लाइट है, वो किस पर पड़ रही है? आप पे पड़ रही है या इस पे पड़ रही है, ठीक है ना, या मुझ पे पड़ रही है। मुझ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो हम पढ़ चुके हैं ना। मतलब देखो क्या है, लाइट आई, बोर्ड पे पड़ी, वहां से क्या हुई? रिफ्लेक्ट होकर जाती है कहां? हमारी आंख के अंदर। समझ गए बात? लाइट आई, ऑब्जेक्ट पर पड़ी, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर कहां की तरफ आएगी? मेरी आईज की तरफ आई, और आईज में आने के बाद आई के अंदर क्या है? एक लेंस है, ठीक है, लेंस। अब ये अभी हमने लेंस नहीं पढ़ा है, जब लेंस पढ़ लेंगे तब आपको पता चल जाएगा ये कन्वेक्स है या कन्वेक्स। ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इसका जो बैक साइड है ना, आंख को अगर मैं निकालूंगा, ठीक है, एक गोला सा है, उसका जो बैक साइड है ना अंदर से, उसको कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं? रेटिना। रेटिना पर पड़ती है तो वहां पर कुछ खास किस्म के सेल्स हैं, वो दिमाग को कहते हैं ये जो लाइट आ रही है ना, मेरे सामने जो है शहराज बैठा हुआ है, मेरे सामने फलाना बैठा हुआ है। समझ आई बात? या अगर पेन मेरे सामने है, पेन पे क्या हुआ? लाइट आई, पेन पे पड़ी, यहां से रिफ्लेक्ट होकर कहां गई? मेरी आंख के अंदर। जब लेंस ने उसको डाला किस पे? रेटिना। दिमाग को पता लग रहा है यहां पर कोई ऐसी चीज है, पेन नमा चीज है मेरे सामने। समझ आ गई बात आप? अगर इस पेन को मैं अंधेरे में कर लूं, पेन पे क्या रखूं? अंधेरा। मेरी आंख को तो लाइट भी है, मैं लाइट में खड़ा हूं, पेन किस में है? लाइट इस पर आ रही है? नहीं आ रही है। यहां से रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंख तक पहुंचेगी ही नहीं, इसका मतलब पेन मुझे दिखेगा नहीं। पता चल रहा है? लेकिन एक क्वेश्चन और इससे भी आगे अगर नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, वो आता है कि ये ब्लू क्यों है, ये व्हाइट क्यों है, ठीक है, ये ब्लैक होते हैं ना, ये ब्लैक क्यों है, कलर कैसे दिखते हैं, ठीक है। अगर ये सारा कमाल किसका है? लाइट का है। लाइट इस पर पड़ी और यहां से रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंख में आई, तो क्या ये डिफरेंट कलर किस वजह से?
तो ये भी किस वजह से, विजिबल से, क्योंकि विजिबल लाइट हम आगे पढ़ेंगे VIBGYO, ये 7 कलर से बनी हुई है, इस वजह से आपको कलर दिखते हैं। जब हम यहाँ तक पर पहुंचेंगे तो मैं आपको पूरा कलर फिनोमेना भी समझाऊंगा। समझ में आया? तो दिस इज विजिबल लाइट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइट, जिससे हमें नजर आता है। वो किस लाइट से, कौन सी रेडिएशन से आता है? विजिबल रेज से आता है। क्लियर हो गया? तो रेडिएशन बहुत सारी हो सकती है, लेकिन दिखेगा कौन सी रेडिएशन से? विजिबल रेडिएशन से। ये तो ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं, मून की अपनी लाइट नहीं, सन से गई लाइट तो किस पर पड़ी? यहाँ पे मून रखा हुआ है, ठीक है, मैं रखूंगा कि ऑलरेडी उधर ही होगा, ठीक है, हम रख नहीं सकते उसको। वहां पे मून है, मून से हमने क्या किया है, जब लाइट उस पर पड़ी तो वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, होगी नहीं होगी? जैसे मैंने अगर यहाँ पर क्या रख दिया था, पहले पेन रखते थे ना ऑब्जेक्ट A B, तो सेम केस यहाँ पे भी है। आपने यहाँ पे मून रखा है, वो इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी से रेडिएशंस आ रही हैं तो यहाँ पे पड़ेगी। इसको हम क्या कहते हैं? A। अगर इस साइड से भी हम कर ले तो D डैश कर लेंगे, ठीक है। तो रेडिएशन इस तरह से आई है। अब आपको पता है ये क्या होती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होती है ना। कनकेव मिरर में कहां से जाती है रिफ्लेक्ट होने के बाद, ये रूल आपको पता है? बताओ कहां से जाती है? प्रिंसिपल फोकस। तो जरा हम इनको क्रॉस कर लेते, कहां से जाएंगी? प्रिंसिपल फोकस। ओके, ये वाली रेडिएशंस कहां से जाएंगी? ये भी प्रिंसिपल फोकस। ऑल रेज जो है वो कहां से जाती है? अब जो ऑब्जेक्ट बन रही है वो यहाँ पे बन रही है, बन रही है नहीं? ये आपकी हमें, अब मसला ये है कि इसको हमने डिफाइन करना है, 4 चीजें बतानी होती हैं इसके बारे में हमें। तो वो कैसे कैसे बताओगे? नंबर A, आप मुझे बताएंगे जरा कि कैसी इमेज बनी। सबसे पहली चीज हम लिखते हैं, ये रियल है या वर्चुअल है? बता, रियल है वर्चुअल है? रियल है। आज मैं पूछूंगा आपसे कि भाई ये क्यों रियल है, क्यों वर्चुअल नहीं है? कौन कौन बता सकता है? रेज योर हैंड्स। बस ओके, ग्रेट। तो कैसी इमेज है ये? रियल। नंबर 2 हम क्या कहते हैं? इन्वर्टेड है या इरेक्ट? ये बताना तो बड़ा मुश्किल आ रहा है ना, इतना सा पॉइंट है ना। तो ये इन्वर्टेड होगी, क्या होगी? कैसे इन्वर्टेड होगी? याद रखना, पॉइंट F तक आते आते उस साइड जितनी भी इमेजेस होंगी ना वो इन्वर्टेड आ रही है। पॉइंट F तक, इन्फिनिटी हो, बियॉन्ड C हो, C हो, बिटवीन C एंड F हो, सारी क्या आ रही थी? ये इन्वर्टेड। क्लियर है? yes, ये तो बिल्कुल पॉइंट है। साइज क्या होगा बता देना? हाईली डायमेंशन। हाईली होता है बहुत ही छोटी। मून कितना बड़ा है पता है ना आपको, लेकिन आपको उसमें बिल्कुल छोटा सा दाना दिखेगा, ठीक है ना। ये बहुत ही छोटी इमेज दिखेगी आपको, हाईली डायमेंशन, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 हम पोजीशन ऑफ द इमेज भी बताएंगे। तो क्या होगी पोजीशन ऑफ द इमेज? ऑन एफ। बिल्कुल सही, ये हो गया हमारे पास। समझ आ गई बात? इस पे आप क्या लिखेंगे? इमेज फॉर्म दिस, इमेज फॉर्म in this case is, तो कैसी इमेज बनी? 4 चीजें आपने नोट कर। क्लियर हो गया? चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट केस। F वाले को छोड़ देना आप, ठीक है, वो इन्फिनिटी पे बनती है। कहां पे बनेगी? इसका उलट जो है ना, याद रखो, अगर आपने यहाँ पे रखे होंगे ना ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां पर बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। कहां पर बनेगी? बना दे। ठीक है, लास्ट हो जाए, इसी को हम मॉडिफाई करेंगे।
F and P. Between F and P. अब हमारे पास लास्ट केस है when object is placed between, F and P. मुझे इसका C चाहिए पहले। देखो इस केस में क्या होगा। ये आपका पॉइंट सी है, ये पॉइंट आपका पहला पॉइंट जो आप लिखेंगे द रे डायग्राम when object is placed कहां पर रखी है हमने? Between F and B. and B is given as आपके पॉइंट नोट करेंगे कि हम जो रे डायग्राम बना रहे हैं किस केस में, जब हमने ऑब्जेक्ट कहां पे रखनी है? F और P के बिटवीन में, P और F के बीच में। तो इस तरह से होगी। चलो पहले हम क्या कर लेते हैं, हम डायग्राम को डिस्कस करते हैं। ये कौन बनाने के लिए रेडी है? एनी वन ऑफ यू? कौन बना सकता है? हैंड रेज करो। ठीक है, गुड। एनीवन एल्स? कोई और? बस ओके, वेट। अब आपको ही बुलाता हूं मैं नेक्स्ट केस में। मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख लेता हूँ। इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखते हैं हम? ए बी। ए और बी। अब हमने कितनी रेज ड्रॉ करनी होगी? 4 2 कितनी रेज ड्रॉ करते हैं हम? 3 कितने? 3। पहली रे कहां से कहां होती? ए से डी पैरेलल टू पैरेलल कौन बता रहा है? पैरेलल कौन बता रहा है? परपेंडिकुलर कौन बता रहा है? ये आ गया आपका पॉइंट डी। ठीक है, फर्स्ट रे कहां से स्टार्ट होती है? पॉइंट ए से कहां तक पहुंचती है? डी तक। ओके, अब जब ये डी तक पहुंची है, यहां से ये रिफ्लेक्ट होगी तो किस तरफ जाएगी? प्रिंसिपल फोकस एफ के थ्रू। यहीं से जाना है ना? ओके, इसके बाद आप बताएंगे रे नंबर 2 कहां से कहां ड्रॉ करूंगा? ए से बी। दिस इज पॉइंट पी। पी क्या होता है? 4। तो ए से पी जा रही, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी किस तरफ? इस तरफ आ गई ना? ये एंगल आपके क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तीसरी रे कहां से जाती है? ये जाती है कहां से? ए से सी जाती है। ए से डी से कहां होती है? सी। सी से होती है। तीन रेज आपके पास है, लेकिन ये तीनों मिल कहीं नहीं रही। यही होता था ना, अभी तक हम देख रहे थे, ध्यान रखना है, अभी तक हमने देखा कि जहां पर ये तीनों रेज इंटरसेक्ट होती है, हम वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे और वो उसको हम कहते थे ये इमेज बनी। लेकिन यहाँ पे तो हमें ये इंटरसेक्ट हो ही नहीं रही है, ये इंटरसेक्ट होने के बजाय दूर दूर हो रही है ना।
जहां पर आपके पास इस तरह का केस आए, आप क्या करेंगे, उसको बैक ड्रा करेंगे। क्या करेंगे, बैक ड्रा करेंगे। बैक ड्रा कैसे करेंगे, ये आप जरा डॉटेड में लिखेंगे, किसमें, डॉटेड लाइन। क्लियर हो गया, यस सर। दूसरी रे, इसको भी हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइंस में बैक ड्रा कर लेंगे। तीसरी रे को भी बैक ड्रा कर लेते हैं। सर मिल गई ना तीनों, सर। यहाँ पे मिल रही है ना तीनों। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लगा देंगे, किस पे, प्रिंसिपल एक्सिस। जहां पर ये मिलती है, इस पॉइंट को क्या लिखते हैं हम, ए डैश। और जहां पे परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है, इसको क्या कहते हैं, बी डैश। ए डैश बी डैश क्या है, क्लियर हो गया, यस सर। तो इमेज की क्या था, इमेज फॉर्म इन दिस केस इज इमेज ए डैश बी डैश, ऐसे भी लिख देना है इसको, ए डैश बी डैश फॉर्म इन दिस केस इज। कैसी इमेज है, आप मुझे बताएंगे सारी चीजें। नंबर 1 रियल है, वर्चुअल है, वर्चुअल, गुड, वी आर टी यू वर्चुअल। नंबर 2 में हम क्या बताते हैं, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है। अभी तक सारे इन्वर्टेड आ रहे थे, अब एक केस आ गया आपके पास इरेक्ट वाला भी, तो ये इमेज कैसी है, उसके बाद नंबर 3 हम साइज बताते हैं, तो साइज में कैसी है, एनलार्ज है। अच्छा नहीं, कैसे एनलार्ज है, जरा ये मेरे को समझा। अगर मैं मेजर कर लूं ना, तो मैं देख रहा हूँ ये मेरे पास कितने सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, कितने, तो ये वाली अगर आप देखेंगे ये कितने हैं, 6 सेंटीमीटर। तो छोटी भी बड़ी भी बराबर है, बड़े हो गई ना, तो इसको हम लिखेंगे एनलार्ज। अच्छा लास्ट में हम देखते हैं कि ये किस कहां पर है, बिहाइंड द मिरर के पीछे बन रही है ना, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ये आ गया आपके पास 4 केस जो आपको बताऊंगा। अच्छा एक चीज मैं आपसे और क्वेश्चन पूछकर क्लास खत्म कर रहा हूं। हमने यहाँ पर देखा ना, जहां पर हम साइज की बात कर रहे थे, साइज क्या हो गया, लार्ज हो गया ना, कितना बड़ा हुआ, 4 सेंटीमीटर। आपने ऐसे नहीं बताना, ये कितने 2 सेंटीमीटर थे, ये कितने हो गए, 6 सेंटीमीटर, है ना। कोई भी मिरर किसी भी इमेज को कितना बढ़ाता है, इसके लिए एक स्पेशल टर्म है जिसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं, मैग्नीफाई करना होता है, बढ़ाना, कितना बढ़ाना, उसको हम कल पढ़ेंगे। क्या है आपके पास उसके लिए टर्म, दैट इज घटाना या बढ़ाना, केस दोनों आ जाएंगे, तो इसको हम जो है कल स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये समझ में आ गया सबको, ठीक है, आज के लिए